तमाम वो लोग जो नॉन ईयू कंट्रीज से बिलोंग करते हैं और हम मुखातिब हैं इस वक्त अपने उन देश के लोगों से, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के उन तमाम अपने देखने वालों से, उनके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि जर्मनी ने आपके लिए लॉन्च कर दिया है फ्रीलांस वीजा, जिसको हासिल करना न सिर्फ आसान है बल्कि उसकी शराइत भी आगे चलकर बहुत ही फायदेमंद है। तफसीलात क्या हैं इस वीडियो में हम पर बात करेंगे, रहिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार, मैं जिया हूँ, मौजूद हूँ अपने चैनल जर्नी विद जिया पर। हम जिस तरह से इंट्रो में आपको बता चुके हैं कि आज हम जर्मनी के फ्रीलांस वीजा पे बात कर रहे हैं, जिसको हासिल करने के लिए क्या शराइत हैं, कौन लोग उसको हासिल कर सकते हैं, ये तफसीली बात इस पे हम करेंगे। सबसे पहले तो देखना ये है कि ये जर्मनी का फ्रीलांस वीजा है क्या। जी, ये एक ऐसी एक प्रोग्राम है जहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड वीजा है ये एक तरह का, यानी अगर आप किसी ऐसे फील्ड से काम करते हैं जो इस वीजे की शराइत में आते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इब्तदा में ये वीजा आपको मिलेगा 1 साल के लिए। ये वीजा शुरू में 1 साल के लिए दिया जाता है कि ताकि जब आप इस कंट्री में आते हैं, अपना काम शुरू करते हैं, जो कि तफसीलात आपने वीजा हासिल करने के वक्त दी होती हैं, जिस तरह से वीजे हासिल किए जाते हैं, सीवी जमा होते हैं, तमाम वही तरीकेकार हैं। क्या चीजें दरकार हैं, इस पर बात करने से पहले मैं ये बात करूं पहले कि 1 साल के लिए जो वीजा आपको मिला, अब यहाँ आए, आपने काम किया, अब जब आप अपनी जो माली इस्तेकाम न सिर्फ आपको हासिल होता है, उसको ऑन पेपर्स जब दिखा सकते हैं कि आप बिल्कुल फाइनेंशियली स्टेबल हैं, तो फिर आपका ये जो वीजा है ये 3 साल तक भी जाकर, मतलब 3 साल भी हो सकता है आगे और मजीद 5 साल तक भी आगे जा सकता है। फिर आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आपने काम सही किया, आप आए तो 1 साल के लिए थे, लेकिन जब आपने काम सही आपका चल रहा है सब कुछ, आप बिल्कुल फाइनेंशियली किसी भी गवर्नमेंट पर किसी वक्त भी आपको डिपेंड नहीं करना पड़ा, आप अप्लाई कर सकते हैं पीआर के लिए जब आपके 5 साल हो जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एक तरीका है, क्योंकि इस तरह की जो स्कीमें होती हैं, इस तरह के जो वीजे होते हैं, उन्हें हासिल करना बहुत आसान होता है। ये वीजे बड़ी आसानी से लग जाते हैं क्योंकि एक लंबी मुद्दत का एक वीजा नहीं है जो गवर्नमेंट आपको दे रही है, बजाय वो सिर्फ 1 साल का एक वक्त है। तो ये वीजे बहुत आसानी से और ज्यादा बड़ी तादाद में लगा दिए जाते हैं। तो इस तरह के मौकों से फायदा उठाने के लिए हम आपको फौरी वो खबरें पहुंचाते हैं जो हमें मिलती हैं, ताकि जो लोग मुंतजिर हैं और हमारी वीडियोस को देखते हैं और हमारी इंफॉर्मेशन पर ही इन्हिसार करते हैं, तो उन तक वो खबरें अगर हम ना पहुंचाएं तो फिर बहुत सारा यानी जो फायदा होने वाला है फिर वो नहीं होता। और हम ये चाहते हैं कि जब आप हमें देख रहे हैं तो हर वीडियो में आपको कोई ना कोई फायदेमंद चीज मिले। लिहाजा ये अपॉर्चुनिटी अवेल करना एक बहुत ही खुशनसीबी की बात होगी। जो लोग बाहर आना चाहते हैं उनके लिए इस तरह के मौके बहुत ही ज्यादा कारआमद होते हैं। मैं फिर ये बात कहूंगी कि इस मौके से फायदा उठाइए। कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं इस वीजे के लिए, बहुत ज्यादा एक लिस्ट है, इसकी बहुत लंबी लिस्ट है। मैं खास खास जो पेशे हैं, प्रोफेशंस हैं, खास खास स्किल्स हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, मेनली जो होते हैं कि जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से बिलोंग करने वाले तमाम लोग, आईटी से बिलोंग करने वाले, आईटी की फील्ड से बिलोंग करने वाले, जर्नलिस्ट और बहुत सारे ऐसे पेशे जो कि यानी कि केमिस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, या चाहे वो इसके उस्ताद हैं, चाहे वो लैब में काम करने वाले लोग हैं, बहुत सारे। इसमें एक लिस्ट है जो कि बहुत लंबी है, इसमें फ्लाइंग ऑफिसर्स और पायलट्स भी शामिल हैं। तो लिहाजा इस वीजे की जो तफसीलात हैं, इसकी जो तमाम जो भी मालूमात हैं, वो आप जब हमसे जानना चाहेंगे तो वो तमाम मालूमात आप हमसे बराह रास्त भी पूछ सकते हैं। हम आपको तमाम ये मालूमात फराहम करेंगे जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो करना चाहते हैं, क्योंकि ये वीजा मेनली नॉन ईयू कंट्रीज के रहने वाले सिटीजन्स के लिए है। जो लोग यूरोप से बाहर हैं ये उनके ही लिए है। तो एक तरह से ये एक बहुत अच्छी यानी पेशकश है, जिसको अवेल कीजिए। तरीकेकार क्या होगा, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, वही तरीकेकार जो सिंपल हर वीजे को अप्लाई करने के लिए होता है। पासपोर्ट आपका वैलिड, आपकी तमाम जो भी आपकी सीवी हैं वो यूरोपियन स्टाइल में बने हुए हों। नहीं बने हुए हैं सीवी के लिए कोई भी अगर परेशानी है तो वो हम मौजूद हैं, आपको गाइड करेंगे कि सीवी किस तरह बनेगा। फिर आपका कवर लेटर बहुत अहमियत का हामिल होता है, और उसमें तमाम वो चीजें होती हैं जो आप समझते हैं कि यानी आप कवर लेटर की तैयारी देखें। मैंने कई वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ, कवर लेटर की बहुत खास अहमियत है। इसके बारे में कुछ अगर आप हमसे जानना चाहें तो जरूर हम इसके लिए आपकी रहनुमाई करेंगे। अच्छा, हेल्थ इंश्योरेंस तो आपको पता है कि ट्रैवलिंग एक इसकी मतलब अहमियत इस तरह है कि आप चाहे
چھوٹے سے وزٹ کے لیے بھی کوئی کنٹری سے نکلتا ہے تو ہیلتھ انشورنس اس کو لینی ہی ہوتی ہے. تو اکارڈنگلی آپ کو اس ویزے کے لیے بھی ہیلتھ انشورنس درکار ہے. پھر یہاں 1 سال کا آپ کو اپنا یعنی فنڈز بھی دکھانے ہیں کہ آپ وہاں آ کر 1 سال کی آپ کے پاس پورے فنڈز آپ کے موجود ہیں. آپ کو یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھنی ہے کیونکہ آنے کے بعد آپ کام کریں گے نا, تو لہٰذا آپ کو فنڈز اپنے پہلے شو کرنے پڑتے ہیں. یہ تمام وہ تفصیلات ہیں جو ہم نے آپ تک پہنچائیں. اس کے علاوہ مزید جو بھی معلومات ہیں, دیکھیں سمپل جو باتیں ہیں وہ تمام ان تمام فارمیلٹیز میں ایک ہی ہوتی ہیں بظاہر, لیکن اس کے باوجود بھی سوالات کوئی ذہن میں آپ کے ہو سکتے ہیں. جو تفصیلات آپ جاننا چاہتے ہوں اور وہ ہم نے نہ دی ہوں تو ہم موجود ہیں آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے. تو لہٰذا یہ ہیں وہ تفصیلات فری لانس ویزا کے جو کہ جرمنی نے آپ کے لیے ایشو کیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ اس میں کتنے انٹرسٹڈ ہیں, آپ ہم سے کیا سوال پوچھتے ہیں. ہمیں آپ کی تمام وہ کوشش جو آپ کرتے ہیں اس میں ہم آپ کی مددگار ہیں. رکھیے اپنے پیاروں کا, اپنے گھر والوں کا, اپنے پریوار کا بہت سارا خیال. ملتے ہیں آپ سے پھر کسی نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ.